मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल आज भी कोई नानी की कहानी सुनाएंगे। अपनी नानी का नाम लेकर श्री राम मंदिर के निर्माण का विरोध करने वाले केजरीवाल आज नतमस्तक थे और प्रभु श्री राम की महिमा अपरंपार है। पूरा विश्व इस बात को जानता है, पूरा सनातन इस बात को जानता है। लेकिन आज पूरा सनातन ये भी देख रहा था कि रंग बदलने की कला में माहिर अरविंद केजरीवाल आज कैसे रंग बदल रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, उस दिन के बाद से अब तक लगातार अरविंद केजरीवाल जो पिछले 9 सालों में एक धर्म विशेष की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति और एक खास संप्रदाय को खुश करने की राजनीति करते रहे, आज अचानक उन्हें सनातन की याद आ गई। और कितनी बेशर्मी से उन्होंने रंग भी बदला, चाल भी बदली और अपनी ढाल भी बदली। अयोध्या तीर्थ स्थान है, कोई भी जा सकता है, लेकिन चुनावी गणित को समझते हुए जब पूरा विश्व, पूरा देश राममय वातावरण में है, पूरा सनातन माननीय प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दे रहा है, उस समय मैं अपना अस्तित्व कैसे बचाऊं, उसकी तलाश में भटकते हुए अरविंद केजरीवाल आज पूरे परिवार को लेकर अयोध्या पहुंचे। मुझे अच्छा लगता अगर वो सरयू में भी स्नान कर लेते। जिस तरह से भ्रष्टाचार में, शराब नीति में घोटाला, क्लासरूम में घोटाला, नकली दवाइयों का घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला, हाथ छोड़ा नहीं उसमें भ्रष्टाचार करने वाले अरविंद केजरीवाल अगर आज आप सरयू में स्नान करके इसका भी प्रायश्चित करते तो शायद आपकी ये यात्रा सफल हो सकती थी। लेकिन क्योंकि आप तो चुनावी गणित बिठाने गए थे, तो प्रभु श्री राम तो सब देखते हैं, सब समझते भी हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी कर्म आपने किए उसका पाप ऐसे धुल नहीं सकता जैसे आप होना चाहते हो। तो इस देश की जनता सब जानती है और दिल्ली की जनता भी सब जानती है। पोंगा पंडित होना और पोंगा पंडित दिखना वह अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है कि वो सब समझता है। और आने वाले समय में दिल्ली की जनता इसका माकूल जवाब भी देगी और जिस हताशा और निराशा में आप घूम रहे हैं वो हताशा निराशा आपकी ओर बढ़ने वाली है। आओ भाई। माननीय मनोज तिवारी जी, मैं अपने अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की बातों में कुछ लाइन अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं। जब मुझे पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, तो पहले तो मुझे लगा कि कोई मजाक कर रहा है हमसे। फिर पता चला कि नहीं, वो सही में गए। तो फिर मुझे खूब हंसी आई और मुझे अभी जो ऑडियो आप सबको
सुनाई गई, वो ऑडियो बार बार मेरे कान में गूंज रहा था। मैं इस बात से हैरान नहीं हूं कि रंग बदलने में वो बड़े बड़े माहिर गिरगिटों को भी पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहा है कि वो जिस इंडी अलायंस के सदस्य हैं, वो इंडी अलायंस, उस अलायंस के लोग ये कहते हैं कि सनातन धर्म की तुलना वो बीमारी से करते हैं। सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने का अर्थ कि राम, कृष्ण, मां दुर्गा, ये सब जो देवस्थान हैं, महर्षि वाल्मीकि भगवान, रविदास भगवान, ये इन लोगों को नहीं मानने की बातें हमेशा से वो अलायंस कर रहा है जिसमें अरविंद केजरीवाल जी सदस्य हैं। अब वो वाला सही है जिसमें वो इस अलायंस के साथ बने हुए हैं, जो सनातन को नष्ट करने के लिए साजिश भी कर रहा है और सनातन को गालियां भी देता है, रामकृष्ण भगवान को गालियां भी देता है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो वाला अरविंद केजरीवाल का चेहरा असली है या ये वाला चेहरा असली है, या जो थोड़े दिन पहले उन्होंने ये ऑडियो जो अभी आपको हमारे बीजेपी प्रदेश ने सुनाया कि उनकी नानी कहा करती थी कि मस्जिद को तोड़ के राम नहीं आ सकते, तो राम नहीं आ सकते तो दर्शन किसका करने गए थे। या फिर एक भाव हमारे अंदर और उठ रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी ऐसा समझते हैं कि इस देश के लोगों को जब चाहेंगे तब भ्रमित करके वो अपना चेहरा चमका सकते हैं। मैं निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों को ये जरूर याद दिलाऊंगा कि जिस व्यक्ति ने छुपे नहीं प्रत्यक्ष रूप में सत्य सनातन धर्म की और राम मंदिर की, जहां राम लला विराजमान हुए, उस स्थली का बहुत अनादर कर चुके हैं और उनके उन संवादों से, उनके स्टेटमेंट से राम भक्तों को बड़ी तकलीफ पहुंची। वहां वो किस मुंह से गए, इसको देखना बहुत आवश्यक है। और हम एक बार फिर से अपनी बात को समापन करते हुए कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को कि अरविंद केजरीवाल जी, राम पहचान लेते हैं उनको जो राम के होते, इसलिए आप दुनिया को धोखा दे सकते हो अरविंद केजरीवाल जी, आप राम को धोखा देने की सोचना मत। वैसे आपने जाकर के जो इस देश की सोच है और जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बड़ी लाइन करी कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम आ गए हैं, अगर उसको सही मायने में आपको लगता है तो आपको यहां आने के बाद तुरंत राम राज्य की परिकल्पना का पालन करना चाहिए। कल ही आपको ईडी के सम्मान का सम्मान करना चाहिए। कल ही आपको उन टूटी हुई गलियों का दौरा करना चाहिए। कल ही आपको जल बोर्ड घोटाले की, शराब घोटाले की सारी सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए जिस प्रश्नों से आप भाग रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे आना चाहिए। तभी हम मान जा पाएंगे कि आप राम में और राम राज्य में विश्वास करते हैं। वरना मैं अभी थोड़ा सा मुझे विलंब हुआ आने में अध्यक्ष जी, मैं सोनिया विहार और सभापुर की गलियों में था। थोड़े देर में वीडियो में ट्वीट करने वाला हूं, स्पेशली बोलूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी देखें, पिछले 4 महीने से लोग एक सड़क में घुटने भर से भी ज्यादा पानी में प्रवेश कर करके निकल रहे, बाहर पानी नहीं निकल रहा है और उतने दिनों में कोई भी अधिकारी उसको संजीदगी से नहीं देख रहा है। तो अगर अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपको सच में
राम जी के होने में, राम जी के मंदिर में आस्था हो गई है, तो दिल्ली की जो दुर्दशा है उसको दूर करने के लिए आगे आइए, अन्यथा हम मान लेंगे गिरगिट ने फिर से रंग बदला है। एक गिरगिट ने दूसरे को फिर से चुनौती दी है और दिल्ली उसको बचा दी। धन्यवाद।